हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक्स में मैंने बताया था कि बिजनेस की साइज बड़ी होती है तो एक ही बुक में पूरे ट्रांजेक्शन नहीं रुके थे, तो हमें जर्नल का सब डिवीजन करना होता है। जर्नल का सब डिवीजन क्या कहलाता है? सब्सिडरी बुक्स, यानी कि बिजनेस की साइज बड़ी है तो प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग बुक है। जैसे मान लो परचेज, क्रेडिट परचेज के लिए परचेज बुक, क्रेडिट सेल के लिए सेल बुक, परचेज रिटर्न वाले ट्रांजेक्शन के लिए परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न के लिए सेल रिटर्न, कैश ट्रांजेक्शन के लिए कैश बुक, और अगर इनमें से किसी बुक में नहीं है तो जर्नल प्रॉपर में आता है। तो कल हमने पढ़ लिया था परचेज बुक, आज हम पढ़ेंगे सेल बुक। सेल्स बुक में जितनी भी क्रेडिट सेल होती है वो रिकॉर्ड होती है, यानी क्रेडिट सेल ऑफ द गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इट मींस ये हुआ क्रेडिट सेल ऑफ द एसेट्स इस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। और नंबर 2 बात ये हुई क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स के अलावा कि अगर कैश सेल है तो वो भी रिकॉर्ड नहीं होगी। इसी सीरीज में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कह रहा है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सेल बुक ऑफ गणेश एंड कंपनी ऑफ जयपुर राजस्थान हु डील्स इन फर्नीचर। फर्नीचर में डील करता है, यानी गुड्स क्या हुआ इसका? फर्नीचर। अज्यूमिंग सीजीएसटी एसजीएसटी 6%, ये चार्ज करना है। तो हमें क्या बनानी है? सबसे पहले क्या बनानी है? सेल्स बुक। किसकी बुक में बनानी है? बुक्स ऑफ गणेश एंड कंपनी ऑफ जयपुर। तो देखिए, करिए सवाल, बुक्स ऑफ गणेश एंड कंपनी जयपुर। क्या बनाना है आपको? सेल्स बुक। सेल्स बुक। अब देखिए ट्रांजेक्शन सेल्स बुक के किस तरह से रिकॉर्ड हो गए। सबसे पहले देखिए डेट, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है नेम ऑफ द सप्लायर या नेम ऑफ डेट, उसके बाद आप पर्टिकुलर की जगह अभी भी लिख सकते हो नेम ऑफ कस्टमर। नेम ऑफ कस्टमर यानी कि उसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। डेट, नेम ऑफ कस्टमर, नेक्स्ट इनवॉइस नंबर, एलएफ डिटेल, वही कॉलम से जो पहले परचेज बुक में थे वही कॉलम है। इनवॉइस नंबर, एलएफ डिटेल्स, डिटेल्स के बाद आएगा सेल्स, इसके बाद आउटपुट सीजीएसटी, इसके बाद आउटपुट एसजीएसटी, उसके बाद आउटपुट आईजीएसटी और टोटल अमाउंट, आउटपुट आईजीएसटी और टोटल अमाउंट, ठीक है। ये कॉलम्स आपके रहेंगे, डेट, नेम ऑफ कस्टमर वगैरह। ओके, अब आप देखिए इसके अंदर ट्रांजेक्शन कौन सा है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए आपके दिया हुआ है, जून 4 सोल्ड गुड्स टू गुप्ता फर्नीचर हाउस आगरा। यूपी का है, यानी कि राजस्थान के बाहर के व्यक्ति को बेचा है। ये व्यक्ति कहाँ का है? गणेश एंड कंपनी जयपुर का। और माल कहाँ बेचा है? आपको आगरा भेजा है। तो आगरा भेजा है तो इस पर मतलब क्या लगेगा आपका? आईजीएसटी। तो सबसे पहले देखिए जून 4 गुप्ता फर्नीचर हाउस आगरा, गुप्ता आउट ऑफ स्टेट माल बेचा है, गुप्ता फर्नीचर हाउस आगरा। ये कहां पे? यूपी। और ये कहां का है? राजस्थान। तो अगर राजस्थान के बाहर माल बेचा जाता है तो क्या लगाया जाएगा उस पर? आईजीएसटी। क्या बेचा? 120 चेयर डाइस 2500 पर चेयर। कितनी बेची हमने? 120 चेयर एट द रेट ऑफ ₹2500 पर चेयर। हमने कितनी चेयर बेची है? 120 चेयर बेची है। एक चेयर की रेट क्या है? 2500 है। तो 120 को आप किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए? 2500 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आएगा 3 लाख रुपए। कितना आ जाएगा आपका? डिटेल्स में लिख लीजिए, 3 लाख रुपए। इसके बाद देखिए 25 टेबल 8000 पर टेबल, 25 टेबल और बेचिए। तो 25 टेबल एट द रेट ऑफ ₹8000 पर टेबल, 8000 पर टेबल। अब 8000 इंटू 25 कर लीजिए, कितना आएगा? 2 लाख।
तो टोटल कितने का माल बिका आपका 5 लाख। 5 लाख पे देखिए ट्रेड डिस्काउंट है आपका 5%। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या हो जाएगा, लेस जैसा परचेज बुक में हुआ था वैसे इसमें होगा। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। तो 5 लाख का 5% कितना आएगा 25,000। तो यह हुआ 4,75,000। एड IGST, अब देखिए CGST 6 और SGST 6 है, तो 6 और 6 कितना होगा 12। तो IGST एट द रेट ऑफ 12%। तो आप 4,75,000 का 25% निकाल लीजिए, आपका आएगा 57,000। कितना आएगा 57,000। अब आप टोटल कर दीजिए 7 5 12 का 2 असल का 1 3 असल का 5,32,000, यानी कि सेल का कितना आ गया 5,32,000। अब इसको आप कॉलम में लिख लिए। सेल तो 475, CGST नहीं है, SGST नहीं है, क्योंकि माल स्टेट के बाहर बिका है। तो यहाँ कितना आएगा 57,000 और टोटल कितना आ जाएगा 5,32,000। इस तरह से हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, वही तरीका है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का जो परचेज बुक में था, सेल बुक में था। बस CGST SGST तो CGST SGST कॉलम में आ जाएगा, और यदि IGST दे रखा है तो कौन से कॉलम में आ जाएगा, आपके IGST वाले कॉलम में आ जाएगा। बाकी इसमें ट्रांजेक्शन कौन से रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट सेल ऑफ द गुड्स वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। अब यहां से यहां लाइन खींच दीजिए, एक ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आइए जूनेट, सोल्ड गुड्स टू राजा फर्नीचर हाउस अहमदाबाद गुजरात। तो राजा फर्नीचर हाउस अहमदाबाद जूनेट, जूनेट राजा फर्नीचर हाउस अहमदाबाद। अब अहमदाबाद का है, गुजरात में और राजस्थान के, यानी कि इसमें भी क्या लगेगा IGST। 8 अलमीरा 15,000 ईच, 8 अलमारी बेची हमने, 8 अलमीरा एट द रेट ऑफ रुपीज 15,000 ईच। 8 अलमीरा बेची 15,000 ईच, 15 15 7 105 15 120, 1,20,000 रुपए की अलमीरा बिकी। नेक्स्ट 9 स्टील कैबिनेट 20,000 ईच, 9 स्टील कैबिनेट एट द रेट ऑफ रुपीज 20,000 ईच, रुपीज 20,000 ईच। तो 20 ना 1,80,000। टोटल कितना हो गया 3 लाख। ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 10%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। कितना है 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 30,000 डिस्काउंट हो गया। तो आपका कितना हो गया यहाँ पे 2,70,000। एड IGST एट द रेट ऑफ 12%। अब आप 2,70,000 में 6 और 6 12% आपको क्या लगाना है IGST। तो 270 का 12% आपका IGST का 32,400। तो टोटल हो गया 3,02,400। अभी 270 तो आपका आएगा यहाँ पर सेल में, और IGST में कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 32,400। टोटल आ जाएगा 3,02,400। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ जाइए आपका। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा दे रखा है आपको, जून पे सोल्ड कंप्यूटर। अब कंप्यूटर बेचा तो हमारा बिजनेस फर्नीचर का है, तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। बी सोल्ड सोफा सेट 25,000 वरुण एंड कंपनी कैश, तो कैश ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड नहीं होगा। अब 25 आ जाइए, सोल्ड गुड्स टू न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर। अभी जयपुर को ही माल बेचा है, तो इस माल जयपुर में बेचा है, तो इस पर क्या लगेगा CGST और SGST। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका रिकॉर्ड होगा जून 25, जून 25 वाला करेंगे। सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी जो क्रेडिट सेल ऑफ द गुड्स के। अगर क्रेडिट सेल ऑफ द गुड्स के अलावा दूसरे ट्रांजेक्शन है तो वो रिकॉर्ड नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अभी जयपुर वाला ट्रांजेक्शन है जिसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ जून
25 जून 25 sold goods to new furniture house Jaipur. New furniture house Jaipur. New furniture house Jaipur. 5 sofa set 20,000 each. 5 sofa set at the rate of rupees 20,000 each. तो कितने के हो गए? 1 लाख। 1 लाख हो गया। इसमें इनवॉइस नंबर दे रखा हो तो आप लिख देना। 5 सोफा सेट 20,000, 10 टेबल्स 8,000 each, 10 टेबल एट द रेट ऑफ रुपीज 8,000 each। तो कितना हो गया? 80,000। तो टोटल कितना हो गया? 1,80,000। स्टेट डिस्काउंट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब एड CGST एट द रेट ऑफ 6% और SGST एट द रेट ऑफ 6%। तो 1,80,000 का 6% आप निकाल लीजिए। तो 18,6,108 10,800 और 10,800। तो टोटल आपका हो गया एक नंबर 2,01,600। अब 2,01,600 में सेल तो कितनी हुई? 1,80,000। CGST 10,800 और SGST 10,800। टोटल 2,01,600। अब आप ये सब ट्रांजेक्शन जोड़ लीजिए। 475 और 270 और 180 हम तीनों को जोड़ेंगे। 475 275 475 270 और 180। तो आपका टोटल आना चाहिए 9,25,000। 9,25,000। इसका कुछ अमाउंट है नहीं तो 10,800 से, इस पे कुछ अमाउंट है नहीं 10,800 से। इसका अमाउंट हुआ 57,000 और 32,400। तो 89400 कितना आ जाएगा? 89400। और इसी तरह आप इनका टोटल कर लिए। इस तरह से हमारा सेल बुक वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, वो आप कर लेना। बाकी अब हम करेंगे परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।